नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गणेश महिमा भाग 6। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेश महिमा के अंतर्गत श्री गणेश पुराण की कुछ कथाएं, श्री गणेश का व्रत कैसे किया जाए और व्रत की विधि और कुछ 5 विशिष्ट बातों का उल्लेख। सर्वप्रथम 5 विशिष्ट बातों का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। पहली बात है, 16 तिथियों में श्री गणेश ने चतुर्थी तिथि ही क्यों चुनी। दूसरी बात, श्री गणेश जी को दुर्वा क्यों पसंद है। तीसरी बात, रक्तवर्ण पुष्प या रक्तवर्ण वस्त्र श्री गणेश को क्यों पसंद है। चौथा, गुड़ और खोपरा, इन दोनों का मिश्रण गणेश को क्यों इतना भाता है, क्यों पसंद है। और 5वां, श्री गणेश जी के साथ 21 का क्या संबंध है, 21 नंबर का क्या संबंध है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे चतुर्थी की। तो माता पार्वती ने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अपने उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे दंड देकर और उसके हाथ में दंड देकर और उसे अपना पुत्र घोषित किया। उसे कुमार नाम से संबोधित किया और बाद में उसे गौरी पुत्र विनायक के नाम से कहा। विनायक का क्या तात्पर्य है वो हम जब गणेश जी के नामों का उल्लेख होगा उसमें बताएंगे। तो विनायक कहा और उस विनायक का भगवान शिव के साथ जब युद्ध हुआ और युद्ध में विनायक का मस्तक जब भगवान शिव के त्रिशूल से देह से अलग कर दिया गया और उसके बाद उन्हें गज का मस्तक लगाया गया, वो दिन शुक्ल चतुर्थी का था। इसलिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, दोनों ही चतुर्थियों का व्रत किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि गणेश ने चतुर्थी ही को क्यों चुना। तो दोस्तों, 16 तिथियों में 4, 9 और 13 ये 3 तिथियां 4, 9 और 14 ये 3 तिथियां रिक्ता तिथि मानी जाती हैं। तो चतुर्थी ये रिक्ता तिथि है। रिक्ता अर्थात कुछ भी नहीं, रिक्त, खाली। तो माता पार्वती के जीवन में जो रिक्तता थी पुत्र वियोग की वजह से, उनका कार्तिकेय पुत्र भी उनसे दूर था और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी वो भी उनसे दूर थी और पुत्र वियोग और पुत्र की कमी, इस वजह से उनका जीवन में कहीं न कहीं रिक्तता थी। तो उस रिक्तता को पूर्ण करने के लिए ही श्री गणेश ने रिक्ता तिथि का चयन किया और इसलिए चतुर्थी तिथि को उन्होंने अपना प्राकट्य तिथि बनाया। दूसरी बात आती है दुर्वा। तो दुर्वा के लिए एक कथा आती है सामने। उस समय अनलासुर नामक दैत्य काफ़ी उत्पात कर रहा था और अनलासुर ने सभी देवों को परेशान कर रखा था और किसी भी तरह वह काबू में नहीं आ रहा था। तब सभी देवों ने कहा श्री गणेश से कि हे गणेश, अब तुम ही इस अनलासुर से हमें बचा सकते हो। और उस समय श्री गजानन, जो कि अब गजमुख लगाने से गजानन हो गए थे, उन्होंने उस अनलासुर को निगल लिया। निगलने के बाद उनके पेट में अत्यंत ज्वलनशील हो गई और उनका पेट जलने लगा गर्मी की वजह से और बहुत उनको कष्ट होने लगा। तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा का रस निकालकर
उन्हें सेवन कराया और उनके मस्तक पर दुर्वा रखी, जिसकी वजह से उनके पेट की जलन शांत हुई और उनका दिमाग जो गर्म हो गया था वो भी शांत हुआ। तीसरी बात आती है रक्तवर्ण पुष्प। उसके बारे में एक कथा आती है कि एक दैत्य को उन्होंने अपने दांत से उसका वध किया और उसी में उनका एक दांत टूट गया और उस टूटे हुए दांत में ही उस दैत्य का रक्त लग गया, जिसकी वजह से उनका एक नाम रक्तदंत हुआ है। और उस दैत्य के रक्त के कुछ छींटे उनके वस्त्र पर आए और इसलिए उनका वस्त्र भी रक्तवर्ण हो गया। जब वो अपने शिवालय में आए तब उनका रक्तवर्ण वस्त्र और रक्तदंत ये देखकर माता पार्वती अत्यंत चिंतित हो गई। तब उन्होंने कहा कि ये वस्त्र और ये इसी रंग का पुष्प मुझे प्रिय रहेगा। क्यों? क्योंकि दैत्यों को या अशुभ शक्तियों को ये हमेशा ज्ञात रहेगा कि जहाँ जहाँ अशुभ शक्तियाँ जाएंगी उन अशुभ शक्तियों का मैं वध करूँगा और उन्हें याद रहने के लिए ही मैं इस रंग के फूल को धारण करूँगा या इस रंग के वस्त्र मुझे पसंद रहेंगे। चौथी बात आती है गुड़ और खोपरा। तो जिस समय वध करके आए श्री गणेश गजानन अपने शिवालय में तो वे अत्यंत थके हुए थे और उनके पेट में भूख भी अत्यंत लगी थी और थकान बहुत महसूस कर रहे थे। तब माता पार्वती ने उन्हें गुड़ और खोपरा मिक्स करके एकत्रित करके और उसका सेवन कराया। गुड़ और खोपरा दोनों के सेवन से उन्हें त्वरित आराम मिला और उनकी भूख शांत हुई, उन्हें ताकत महसूस हुई। तो ये 4 बातें हुई। 5वीं बात है 21 का महत्व। उसके पीछे एक छोटी सी कथा आती है। एक बार शिव पार्वती नर्मदा किनारे चौपड़ अर्थात सारीपाट खेल रहे थे, लेकिन खेलने के समय कोई उनका खेल निष्पक्ष रूप से देखकर और उन्हें हार जीत का फैसला सुनाए, ऐसा कोई नहीं था। तब माता पार्वती ने वहीं नर्मदा किनारे की रेत लेकर एक बालक का निर्माण किया और उस बालक में प्राण डाल के उसे कहा कि हम खेल रहे हैं, तुम हमारा ध्यान दो कि हम में से कौन जीत रहा है। खेल काफ़ी रंग ले आया और खेलते खेलते माता पार्वती जीतने लग रही थी, लेकिन अनजानवश और अज्ञानता से उस बालक ने भगवान शिव जीत रहे हैं ऐसा कह दिया। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई कि तुमने झूठ कहा और उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। बालक अत्यंत दुखी हुआ, उसने माता के चरण पकड़ लिए और कहा, हे माते, मुझे बताओ कि मैं किस तरह से आपको प्रसन्न करूं। मैंने अज्ञानतावश और अजान से मैंने ये आपको भगवान शिव को मैंने जीत रहे थे ऐसा कहा है, मुझे क्षमा करें। माता पार्वती ने कहा कि कल सुबह नागकन्या देवकन्याएं आएंगी, उनसे तुम पूछना इस बात का और गणेश के बारे में पूछो, उसका व्रत करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें प्रसन्न होंगी। दूसरे दिन नागकन्या देवकन्याएं आई और इस बालक ने उन्हें गणेश व्रत के बारे में पूछा। उन्होंने 21 दिन का व्रत बताया और 21 दिन का व्रत करने के पहले उस बालक ने संकल्प किया कि मुझे कैलाश पर्वत पर मेरे माता पिता के दर्शन करने के लिए जाने का सुअवसर मिले। और इस तरह उस बालक ने 21 दिन का व्रत किया और फिर उसे कैलाश जाने को मिला। इधर माता बालक से रुष्ट होकर और शिवजी से भी रुष्ट होकर कहीं चली गई थी और कैलाश पर्वत पर वो नहीं थी। जब ये बालक वहाँ पहुँचा तब शिवजी ने कहा कि किस पुण्य से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तब बालक ने कहा, मैंने 21 दिन का गणेश व्रत किया है। भगवान शिव ने भी सोचा कि देवी पार्वती
रुष्ट होकर गई हैं उन्हें मनाने का ये अच्छा अवसर है। उन्होंने भी 21 दिन का गणेश व्रत रखा और पार्वती को अनुभव हुआ कि मुझे अब वापस कैलाश जाना चाहिए। जब वो कैलाश पर वापस आई तब माता ने शिवजी से पूछा कि मैं तो रुष्ट होकर गई थी, फिर मुझे यहाँ आने की इच्छा कैसे हुई? तब शिवजी ने कहा कि मैंने गणेश के लिए 21 दिन का व्रत किया और गणेश की कृपा से ही तुम्हें बुद्धि हुई यहाँ आने की। माता पार्वती ने सोचा कई दिनों से कार्तिकेय से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्होंने संकल्प किया कि कार्तिकेय को मुझसे मिलने की इच्छा हो जाए और इस तरह से उन्होंने 21 दिन का व्रत रखा। 21 दिन पूरे होते ही कार्तिकेय के मन में माता के लिए स्नेह जागा और माता के लिए उनकी उत्कृष्टता थी कि मैं माता को मिलने जाऊं। इस तरह से कार्तिकेय माता को मिलने आए। तो ये 5 चीज़ें जो हैं, ये पांचों का इन बहुत लघु रूप में मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से 21 दुर्वा और गुड़ खोबर के 21 मोदक। अब मोदक ही क्यों? मोदक इसलिए कि मोद अर्थात आनंद, जो पदार्थ गणेश जी को आनंद प्रदान करता है उसका नाम है मोदक। और इसलिए गुड़ और खोपरे को आटे में भरकर या आटे की पूरी में भरकर उसके मोदक बनाए जाते हैं, जिस मोदक के ऊपर कलियां भी 21 होती हैं। अर्थात मोदक का जो आकार होता है उस आकार में कलियां जो होती है साइड में वो 21 होती है। 21 कलियों का एक झुंड ऊपर कोनिकल अर्थात नोक के रूप में आता है, जिसे मोदक कहते हैं। तो वो 21 मोदकों का नैवेद्य भोग, 21 दुर्वा उनके मस्तक पर और गुड़हल का फूल लाल रंग का और 21 दिन का व्रत। इस तरह से ये 5 चीज़ें गणेश जी के पूजन में समाविष्ट होती हैं। अर्थात और चीज़ें भी होती, चंदन, अक्षत, पंचामृत, ये सभी चीज़ें, उसके साथ ये 5 चीज़ें विशेष होती हैं। तो दोस्तों, आज पूजा की सामग्री के रूप में बताया है और आगे बताएंगे इसका व्रत विधि क्या है। मेरी एक कही हुई कथा आपको कैसी लगी उसके बारे में आपके विचार ज़रूर कहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई आध्यात्मिक कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या कोई निजी क्वेश्चन है, निजी प्रश्न है तो आप ईमेल पर भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।